हाय एवरीवन। आज हम आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्लेट का 2025 का पेपर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, रिसर्च शुड बी वैल्यू ओरिएंटेड। नंबर 1, इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, ये फॉल्स। इन द सेल्फ इंटरेस्ट, फॉल्स। इन द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजन, ये भी फॉल्स। तो रिसर्च शुड बी वैल्यू ओरिएंटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो ए ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर ए, 1 वुड बी ए। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, एन इन्वेस्टिगेटर स्टडी द सेंसस डाटा फॉर ए गिवन एरिया एंड प्रिपेयर ए राइट अप बेस्ड ऑन देम, सच ए राइट अप इज कॉल्ड। यहाँ पे ये बोला गया है कि एक इन्वेस्टिगेटर ने एक सेंसस डाटा को स्टडी किया है, एक एरिया, एक गिवन एरिया के बारे में, और फिर उसने एक राइट अप बनाया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद नंबर 3, इफ माइनस मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स माइनस, अगर ये आया ना आपको, तो इसको हम लोगों को क्या करना है? एक फॉर्मूला है BODMAS। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखते देखते जाओ इसको। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका उसको हम लोग जब चेंज करेंगे, ठीक है, आप उसको राइट अप कीजिए। अगर आप लोग उसको चेंज करेंगे, जैसा हम लोग का क्वेश्चन क्या था, 30 माइनस मीन्स डिवाइड, तो किसका आंसर सही होगा? अगर इसको हम ये चेंज करेंगे तो 420 आएगा, या 26 आएगा, या 25 आएगा, तो 60 आएगा। अगर इस वैल्यू को, माइनस को डिवाइड करेंगे, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड को माइनस, ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला से इसको करना है। वो आपका क्या है? बोधमास फॉर्मूला। मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, BODMAS। ठीक है, सो B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन। इसको आप याद रखना। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आता है इससे। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, उसके बाद S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो मैंने चारों ऑप्शंस को देखा, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर B सही निकला। उसको हम करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, उसका आंसर 42 डिवाइड 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 बोलो 26, ये आंसर है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के आगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? पहले B ब्रैकेट तो नहीं ऑफ ही है, तो डिवीजन, तो डिवीजन को हम लोगों को पहले करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, फिर 42 माइनस 4 डिवाइड की जगह माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई जगह एडिशन, उसके बाद 8, फिर माइनस की जगह डिवाइड 2। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या है? 42 सेम लिखेंगे। पहले हम लोग बोधमास फॉर्मूला से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिवीजन है, तो हम लोग का बोधमास फॉर्मूला क्या है? डिवीजन। थर्ड नंबर में क्या आता है? ब्रैकेट तो नहीं है हमारा क्वेश्चन में, ऑफ भी नहीं है, तो डिवीजन। तो हम लोग डिवीजन से पहले करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 4 ज़ा 8, हम सबको मालूम है। ठीक है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ा 8, डिवीजन करने से 4, तो यहाँ पे 4 किया। फिर उसके बाद हम लोग क्या होगा? डिवीजन के बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन। सो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन का है, इसको भी हम लोग करना होगा। सपोज 42 माइनस जो है एज इट इज रखेंगे, फिर 5 इंटू 4 20 प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग का सब्सट्रैक्शन भी, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया डिवीजन के बाद। अब आएगा ए से क्या होगा? एडिशन। तो हम लोग इसको करेंगे एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे? 42, ये 42 यहाँ पे तो प्लस है कि नहीं? प्लस है, तो फिर प्लस 2, इसका 4 इधर लाएंगे, 4 माइनस 20। ठीक है, तो आपको 42 प्लस 4 कितना होगा? 46। 46 माइनस 20 कितना होगा? इसका आंसर होगा 26। ठीक है,
तो हम लोगों का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू, इसको 26 आएगा। अगर हम तीनों ऑप्शन को भी चेक करिए, इसको बी ऑप्शन में 26 आंसर आता है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन आप लोग इजी है इसको, ये आप बहुत मस्त फॉर्मूला से अप्लाई कर सकोगे। उसके बाद नंबर 4, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन ऑफ ए टीचर। अब इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, कितना आप पढ़ा सकते हो, वो इफेक्टिवनेस क्या है, नंबर उसका क्या होगा, ये क्वालिफिकेशन ऑफ ए टीचर, ये तो ट्रू होगा। पर्सनैलिटी ऑफ ए टीचर, ये तो नहीं होगा, फॉल्स, क्योंकि पर्सनैलिटी क्यों चाहिए हम लोगों को। हैंड राइटिंग ऑफ ए टीचर, ये भी तो नहीं चाहिए। और सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टीचर, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, तो इसका क्या होगा, नंबर डी, नंबर 4 वुड बी नंबर डी। ठीक है, ये ट्रू, इसके बाद ये तीनों फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, उसके बाद नंबर 5, सेलेक्टिव मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टन स्टिमुली इन क्लासरूम, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट कॉग्निटिव बायसेस in classroom resulting in emotional discomfort, identifying social groups and primary groups in classroom, identifying the core factor in the evaluation of classroom performance of the participants। ये आपको क्या होगा, selective morality is the basis of differentiating between acceptance and non acceptance of certain stimuli in a classroom। नंबर 5 होगा नंबर ए। ठीक है, फिर नंबर 6, two objects names given below are related to each other in the some way, trees and forest। अच्छा, trees कहाँ मिलते हैं, forest, तो ये दोनों एक ही साथ हैं। उसी प्रकार ओशन शिप, बुक्स एंड लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन। तो सिमिलरली ट्रीज कहाँ मिलते हैं हम लोगों को, फॉरेस्ट में, यू नो, ट्रीज वी फाइंड इन द फॉरेस्ट। सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बुक्स हम लोग कहाँ मिलेगा, लाइब्रेरी में। ठीक है, तो नंबर 6 वुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो नंबर 7, द टोटल एज ऑफ 3 चिल्ड्रेन इन ए फैमिली इज 27 years इन द ईयर 2020, व्हाट विल बी द टोटल एज इन 2023। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सॉल्व इट। क्या दिया हुआ है, नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन चेक कीजिए, टोटल एज ऑफ 3 किड्स, 3 बच्चों का एज कितना दिया हुआ है, 27 years। ओके, अब आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years ईच किड, अब 3 साल के बाद हर बच्चा विल इंक्रीज बाय 3, कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सो टोटल एज आफ्टर 3 years, सो तो हम लोग टोटल एज निकालेंगे, टोटल एज आफ्टर 3 years, 3 years कितना होगा, 27 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 प्लस 3 मल्टीप्लाई की 3 केस कितना, 9, तो 9 + 27 इज 36। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल एज ऑफ 3 किड्स, बच्चों का आफ्टर 3 years will be 36 years। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा,
36 ईयर्स। तो नंबर 7 का आंसर होगा 36 ईयर्स। मैंने सॉल्व करके भी आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, टोटल एज ऑफ 3 किड्स इज 27 ईयर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर 3 ईयर्स ईच किड विल इंक्रीज बाई 3। अब 3 साल के बाद तो इंक्रीज होगा बाई 3। सो टोटल एज कितना है 27 यहाँ पे दिया हुआ है टोटल, उसको प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद 27 प्लस 9 इक्वल 36। सो देयरफॉर टोटल एज ऑफ 3 किड्स आफ्टर 3 years will be 36 year। ठीक है, ओके। सिमिलर नंबर 8, लेक्टोमीटर इज रिलेटेड टू मिल्क। सो मिल्क को क्या चीज़ें में मेजर करते हैं लेक्टोमीटर से। ठीक है, इन द सेम वे ऑक्सोनोमीटर इज रिलेटेड टू, एक्सोनोमीटर क्या होता है, ये लीनियर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को मेजर करता है। ठीक है, उसके बाद करंट को कैसे करते हैं, इसको भी आप ऑप्शन में याद रखिए। इसको हम एमीटर से करते हैं, एमीटर। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे करते हैं, बैरोमीटर से, BAROMETER। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 8 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर नंबर ए। सो लेक्टोमीटर इज रिलेटेड टू मिल्क इन द सेम वे एक्सोनोमीटर इज रिलेटेड टू लीनियर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब नंबर 9, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग। रिजिड, ब्रोकन। मतलब टाइट जो होता है वो रिजिड, उसके बाद वो ब्रोकन होता है। तो एडमिरेशन क्या होगा, एडमिरेशन जैसा जोवियल, बी डिसरेस्पेक्ट, सी रिपेंटेंस, डी से, तो एडमिरेशन में डिसरेस्पेक्ट। ठीक है, नंबर 10, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। आनंद and Sabir are friends. Sabir is friendly to all. Anand has many enemies. Ramesh and Anand do not like each other. तो इसको इन्फरेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आनंद एंड रमेश आर बोथ फ्रेंड ऑफ सबीर। ये किस, आनंद एंड रमेश आर ट्रू, क्योंकि सिंस सबीर इज फ्रेंडली टू ऑल, ठीक है नहीं, ही इज फ्रेंडली विद बोथ आनंद एंड रमेश। क्योंकि सबीर सबसे दोस्ती रखता है, इसीलिए वो आनंद और रमेश से भी उसका दोस्ती है। ठीक है, नंबर 20, सबीर इज फ्रेंडली विद आनंद फ्रेंड। ये भी तो ट्रू है, क्योंकि आनंद फ्रेंड सबीर फ्रॉम स्टेटमेंट 1 से हमको मिला है। तो सबीर इज फ्रेंडली टू ऑल इंक्लूडिंग आनंद। फिर ये भी ट्रू है। फिर क्या है, रमेश एंड सबीर आर फ्रेंड्स। ठीक है, सबीर इज फ्रेंडली टू ऑल इंक्लूडिंग रमेश। ठीक है, तो आनंद सबीर एंड रमेश फॉर्म ए क्लिक। अब ये तो नहीं है, आनंद सबीर एंड रमेश फॉर्म ए दे आर म्यूचुअल फ्रेंड्स। ये म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि रमेश एंड आनंद डू नॉट लाइक ईच अदर, तो इसमें म्यूचुअल फ्रेंड्स का ये आएगा ही नहीं। ठीक है, तो फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, नंबर 10 का ऑप्शन होगा ओनली ए एंड सी। तो ए एंड सी हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। सिमिलरली नंबर 11, the population of a city is plotted as a function of time in the year in the form of graph unit। एक ग्राफ दिया हुआ है, वहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है और टाइम इन ईयर्स। ठीक है, फ्रॉम द अबव प्लॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन्फरेंस। नंबर ए, द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, द पॉपुलेशन इंक्रीज इन पैराबोलिक फैशन, द पॉपुलेशन इनिशियली इंक्रीजेस इन ए लीनियर फैशन एंड देन स्टेबलाइजेस। नहीं, द पॉपुलेशन इनिशियली इंक्रीजेस exponentially and then stabilizes। तो ये नंबर 11 वुड बी नंबर डी। पहले इनिशियल इंक्रीज होता है, फिर ये स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेमोरी इन द करेक्ट और द स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपको नेट में भी चाहिए। इसको आपको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक यूनिट ऑफ मेमोरी को इसको बाय हार्ट करके रखना ही होगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, इसको पहले आपको लिखिए, बिट भी लिख सकते, बिट
बीट, फिर उसके बाद आता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, किलोबाइट, फिर आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, गीगा गीगाबाइट, टेराबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट, योटाबाइट। इसको आप याद रखना, ठीक है। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, उसके बाद योटाबाइट, ठीक है। इसको आप याद करना, नेट में भी आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका नंबर 12 का, तब होगा नंबर सी। सबसे छोटा बाइट, उसको बीट, उसके बाद बाइट, उसके बाद आएगा, उसके बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आएगा मेगाबाइट, फिर आएगा गीगाबाइट, फिर आएगा टेराबाइट, ठीक है। तो फर्स्ट बी, तो एफ होगा फर्स्ट ऑप्शन, तो नंबर 12 का नंबर सी। सिमिलरली पिक अप द फॉलोइंग द आइटम विच इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं, ये वाला सी, कीबोर्ड। नंबर 14, द पर्सन हु इज नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, जादव पायेंग को। नंबर 14, फिर नंबर 15, एज द चेयरमैन ऑफ द इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन, जैक्स डेलोर्स रिपोर्ट टू द यूनेस्को वाज टाइटल्ड International Commission on Education Report, Millennium Development Report, Learning the Treasure Within, World Declaration on Education for All, ये नंबर सी, ठीक है। इसको मैंने गूगल सर्च किया है, ये आंसर नंबर सी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। नंबर 16, विथ हुज नेम इज द टू फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस एसोसिएटेड। अब ये किसका नाम से, ये भी स्पीयरमैन से, ठीक है। नंबर 17 इज which one of the following is not upheld by the Supreme Court in its recent judgment April 2012 on the validity of Rights to Education Act 2009। तो right to education for all, no reservation of seats for poor children in private schools, free education for all, none of the above, ये नंबर बी, 17 will be नंबर बी, ओके। उसके बाद two ropes 12 meter and 18 meter long are to be cut into small pieces of equal length. What will be the maximum length of each pieces? What will be the pieces? तो यहाँ पे क्या दिया है, two ropes 12 meter and 18 meter long are to be cut into small pieces of equal length. What will be the maximum length of each pieces? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है ना, आपको ये चीज़ को हम लोग दोनों का फैक्टर निकालेंगे। नंबर था ये नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू, फैक्टर्स ऑफ 12 मतलब 12 को क्या, कौन कौन सा उसे डिवाइड हो सकता है, कौन कौन सा नंबर से। सिमिलरली 1 2 3 4 6 से भी जाता है, और लास्ट 12 बन जाए 12 ना। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 कैसे जाता है, 1 2 3 से भी जाता है, 3 6 जाए 18। सिमिलरली 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 3 जाए 18 ना। उसके बाद 9 से जाएगा, उसके बाद 18। सो इसका ना फैक्टर्स दोनों का 12 18 का निकाल लिया हम लोगों ने। तो उसका हम ACF करेंगे, हम लोग कॉमन क्या क्या है, मतलब कॉमन यहाँ पे 1 और 1 कॉमन है, ठीक है। फिर 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, फिर दूसरा क्या है 4 तो नहीं है, 6 कॉमन है। सो हाईएस्ट हम लोग का कितना आया, हाईएस्ट हम लोग का आया हुआ है 6। तो देयरफॉर लार्जेस्ट इज 6 मीटर, ठीक है। तो क्या आता है क्वेश्चन हम लोग का, उसमें नंबर 18 का 20 नंबर बी, नंबर 18 इज बी 6 मीटर। मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया, ठीक है। नंबर 19, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स।
अब नंबर 1 क्या है? नंबर 1 इज एम्पैथी, ब्लेम एंड क्रिटिसिज्म, ये तो नहीं होगा। फिर 3 कन्फ्लिक्ट, फिर फोकस ऑन नीड्स एंड फीलिंग्स। तो इसका क्या होगा? एम्पैथी होगा एक, एम्पैथी होगा, फिर क्या होगा? फिर फोकस ऑन नीड्स एंड फीलिंग्स। सो नंबर 19 वुड बी नंबर सी। ठीक है, तो नंबर 20 ये तो पैसेज है, आप सबको मालूम है। नंबर 20 ये होगा नंबर सी। 21 होगा, 21 होगा आप लोगों का बी। ठीक है, 22 होगा, 22 होगा ए, 22 होगा ए, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस का टूल कौन कौन सा है ना? तो इसका सोशल ऑडिट, नंबर बी सेपरेशन ऑफ पावर, सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसका ए सोशल ऑडिट ये ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल ऑडिट यस गुड गवर्नेंस ट्रू। सेपरेशन ऑफ पावर नो, इट इज नॉट ए टूल, ये टूल नहीं है, रेदर इट इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। मैंने इसको गूगल चेक किया था, इट्स ए प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। फिर उसके बाद नंबर 3 यस ये सिटीजन चार्टर, यस इट इज इनहेंसेस ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी ट्रू है, यस इट इज ए टूल फॉर गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पे ये सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, नो। उसके लिए आपको ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो इसका ऑप्शन होगा 22 इज ए। सिमिलरली नंबर 23 the steps of historical method of research are given in a jumbled state, select them. So number 23 क्या था? The steps of the historical method of research are given in jumbled state, select them in specific order from the following options: identification of the problem, criticism of the data, interpretation of data, collection of data. सो यहाँ पे साइंटिफिक ऑर्डर, तो ऑर्डर में रखने से इसको क्या होगा? 23 का वुड बी फर्स्ट वुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फिर क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा, लास्ट में क्रिटिसिज्म होगा। ठीक है, तो 23 वुड बी ए। फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, फिर हम कलेक्ट करेंगे डाटा को, है कि नहीं, फिर इंटरप्रेट करेंगे उस डाटा को, फिर लास्ट में क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा। ठीक है, तो नंबर 24 वुड बी, नंबर 23 वुड बी नंबर ऑप्शन नंबर ए। सिमिलर नंबर 24 वुड बी क्या है? ए स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विद हिज टीचर एंड ही विजिट्स हिज टीचर फॉर द सेम एट हिज हाउस। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द टीचर शुड एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, सजेस्ट हिम टू एस्केप फ्रॉम हिज फैमिली, ये तो होगा ही नहीं ना, सजेस्ट वो एस्केप फैमिली से एस्केप करने के लिए, कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा, वार्न हिम नेवर टू विजिट हिज होम, ये तो होगा ही नहीं ना, तो उसके लिए क्या होगा? एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल। तो 24 भी नंबर ऑप्शन नंबर ए। नंबर 25 व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? Number A, a researcher needs to prepare a plan of action for his study, which is known as research design. Number B, the presentation of final data is known as research design. ये तो नहीं है. The methods used in analysis and finding the final conclusion is known as research design. Number D, all of the above. So number 25 would be number A. A researcher needs to prepare a plan of action for his her study, which is known as research design. Number 26. A research work involving temporal analysis of a phenomenon is related to quantitative research, cross-sectional research, longitudinal research or historical research. क्वेश्चन क्या है? रिसर्च वर्क इन्वॉल्विंग टेम्पोरल एनालिसिस ऑफ फेनोमेनन, ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होगा। नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द लर्नर्स होलिस्टिक परफॉर्मेंस कवरिंग स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरियाज? Number A, periodic evaluation, skill enhancement evaluation, continuous and comprehensive evaluation. Number D, classical evaluation. So इसका आंसर होगा C. इसको मैंने भी गूगल सर्च किया था, तो it would be C. 27 is C. Similar number 28. Classroom communication is effective on the principles of
Entertainment is the form of programming that helps education, entertainment with cinematic performances, live action and games, dissemination of information and entertainment with cinematic performance, television, live action, etc., enlightening the audience through interpersonal communication, audiovisual aids, live action, etc., in providing relaxation, प्लेजर एंजॉयमेंट, ये तो होगा ही नहीं, तो इसका क्या होगा 28 विल बी नंबर ए. Number 29, mass communication supplies information regarding the processed issues involvement in societal development. The function of mass communication is known as correlation, surveillance, broadcasting. ये जो आंसर की है उसमें बी दिया हुआ है, लेकिन इसका सब लोग बोल रहे हैं कि ये सी है, तो इसका आप लोग चैलेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है, 29 को अगर आपके पास वैलिड वो इन्फॉर्मेशन है तो आप चैलेंज कर सकते. ठीक है, तो आंसर की में तो इसका बी दिया हुआ है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला ये इसका सर्विलेंस भी है. ठीक है, नंबर 30 क्या है, डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड through allowing maximum participation of students, preferably all in the classroom activities. Number, allowing students freedom to observations of rules and regulations, allowing the class research curricular experience of the classroom. Now the above. ये number allowing the class research the curricular experience of the classroom. Democracy ये सही होगा नंबर सी. नंबर सी या ए, इसमें एक होगा. ठीक है, तो इसको भी अगर वैलिड रीजन है तो आप चैलेंज कर सकोगे. ठीक है, इसको भी मैं कंफ्यूज हो गया. फिर नंबर 31, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मे बी डिफाइंड एज ये तो इंट्रा मीन्स कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ. इंट्रा माने यू कैन वांट कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ थ्रू सेल्फ टॉक, इमेजिनेशन है. तो 31 इज ए. फिर 32 क्या है, इन द सीरीज ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो द फर्स्ट टू वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे, हैंड, फिंगर. उसके बाद पेन क्या होगा, जैसा हैंड, हम लोग हैंड में क्या है फिंगर, तो पेन की उसमें क्या है नीव, पेन का क्या है नीव. ओके, सो नीव. 32 इज डी. नाउ हाउ मेनी स्क्वायर्स, तो हाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दूसरा, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर. ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, तो इसका आंसर तो होगा 20. ठीक है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ 20 कैसा होगा. यहाँ पे देखिए 1 2 3 स्क्वायर्स ना, उसके बाद 1 2 3 4. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इजीली 4 × 3 इक्वल टू हाउ मच 12, 3 × 2 इक्वल टू 6, 2 × 1 इक्वल्स टू 2. सो सब ऐड करने से कितना होगा हम लोगों को 20 स्क्वायर्स. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है आपका, सिमिलरली अगर ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको दूसरा में यहाँ पे तो आपका 1 2 3 4 रो, यहाँ पे नीचे में 4 था, उसके बाद ऊपर में 3 ना. तो सिमिलरली अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, अगर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे सेम सपोज यहाँ पे आपको मैं एक दिखा रहा हूँ. ओके, 1 2 3 4. ठीक है, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4. ठीक है, सपोज तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से लाइन ड्रॉ करके 1 2 3. सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ 1 2 3. अगर ये क्वेश्चन आए, पहले हम लोग को उसमें क्या था 1 2 3 4 वो अलग था, इसमें क्या है सपोज एग्जांपल 1 2 3 4, इस तरफ भी 4 1 2 3 ऊपर में भी 4 है, तो हम लोग क्या लेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4. ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो इसका क्या होगा
1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा कितना आएगा 4 4 जा 16। सो ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा आंसर 30। ठीक है, कभी कभी दूसरा ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ पे अलग बॉक्स वाला था और यहाँ पे तीन बॉक्स उसका, फिर नीचे 4, उसके बाद यहाँ पे सेम बॉक्स का दिया, ऊपर भी 4 बॉक्स नीचे भी 4 बॉक्स। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसा आएगा तो आपको ऐसा करना होगा, अगर यहाँ पे ऐसा होगा तो इस तरह ऐसा करना होगा। 420 squares. Number 33 is 20 squares. Similarly, find the odd one out. Number A canoe, number B igloo, number C yacht, number D raft. Number 34 क्या है? Number 32 igloo, ये घर है। ठीक है, इट्स हाउस। ये सब क्या है? बोट, राफ्टिंग वगैरह का याच। नंबर 35। Now classification of 100 students, ये DI का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन का। So classification of 100 students based on marks obtained by them in mathematics and physics in a certain examination is shown in the following table. हमको याद रखना है मार्क्स आउट ऑफ 50 सब्जेक्ट्स क्या क्या दिया हुआ है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और एवरेज, एग्रीगेट भी दिया हुआ है एवरेज। सो 40 एंड अबव, 30 एंड अबव, 20 एंड अबव, 10 एंड अबव और 0 एंड अबव। सो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और दो उसमें दिया हुआ है, 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो नंबर 1, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 20 मार्क्स इन एग्रीगेट इज, नंबर स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 20 मार्क्स इन एग्रीगेट। सो इसको हम लोग क्या करके लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर 35 हम लोग यहाँ पे लिख करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर, इसको क्या कर सकते हम, 20% ऑफ 50 क्योंकि 50 स्टूडेंट्स है ना वहाँ पे, सॉरी 50 स्टूडेंट्स नहीं, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स आउट ऑफ 50 ना, 20% ऑफ 50। सो 20% ऑफ 50 वुड बी क्या होगा, 20/100 मल्टीप्लाई 50। सो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सो 5 2 जा 10 मार्क्स। सो लेस देन 20% मीन्स मार्क्स लेस देन कितना, लेस देन 10। ठीक है, सो अगर हम टेबल देखेंगे, नाउ फ्रॉम टेबल, आप लोग अब टेबल देखते जाइए। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स स्कोरिंग 10 and above is scoring 10 और above मैथ्स में कितना है स्टूडेंट्स का, 80 है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना, 80। ओके, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव, स्टूडेंट्स कितना हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना इक्वल टू 100। सो क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 10 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 10 मार्क्स, 10 मार्क्स कितना मिला, 100 माइनस 83। सॉरी यहाँ पे क्या था, स्कोरिंग 10 ने कितना स्कोर किया था, 10 एंड स्कोरिंग एग्रीगेट था ना, सॉरी एग्रीगेट था, सॉरी 83 ना। तो इसको एग्रीगेट में कितना दिया था, 83। तो एग्रीगेट में 83। सो 100 माइनस 83, 100 माइनस 83 कितना होगा, ये 17। ठीक है, आप लोग में डिटेल सॉल्व करके भी दिखा दिया मैंने। तो इसका आंसर होगा 17। 35 इज सी। उसके बाद नंबर 36, इफ एटलीस्ट 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड फॉर अपियरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू अपियर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसको भी मैं आप लोगों को सॉल्व कर दे रहा हूँ रफ में।
यहाँ पे आप लोगों का 36 क्वेश्चन नंबर 36 इज 40%। क्वेश्चन क्या है, what is the if at least 40% marks in mathematics required for appearing in competitive exam, so 40% of 50 मार्क्स ना, सो हम लोग क्या करेंगे 40% ऑफ 50 पहले निकालेंगे, तो 40% 50 हम लोग को कर सकते हैं हम लोग इजीली। देखो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 0 0 काट के 0 0 काटो, फिर 5 4 20, ठीक है, 20 मार्क्स याद रखना आप। फिर सो वी नीड क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 20 एंड अबव। 20 और अबव मैथ्स में कितना स्टूडेंट्स ने किया हुआ है देखते हैं, ये मैथ्स फ्रॉम द टेबल, ठीक है। सो वी नीड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 20 एंड अबव इन मैथ्स फ्रॉम द टेबल। सो 20 और अबव में मार्क्स की कितना स्टूडेंट्स को मिला है, 20 एंड अबव मैथ्स इज हाउ मच, 70 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कितना है 70 स्टूडेंट्स। सो हम लोग का आंसर क्या होगा यहाँ पे 70 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग मैं इजीली समझा दे रहा हूँ, अगर आप नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मैं आपको वो रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नंबर 36 का आएगा 70, नंबर 70। सिमिलर नंबर 37, व्हाट इज द डिफरेंस मतलब माइनस ना, between the number of students passed with 30 years cut off marks in physics and those passed with 30 years cut off marks in aggregate. So students scoring 30 and above in physics कितना है, 30 and above in physics से कितना 27 है, and aggregate 30 aggregate में कितना है 29 ना, तो 29 माइनस 27 करने से आंसर आ जाएगा। फिर मैं आप लोगों को इजीली समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया था ना। तो 37 नंबर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नो क्वेश्चन नंबर ये था 36, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 37। सो 37 का क्या है, 37 का हम लोग स्कोर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स स्कोरिंग नंबर 37 क्या है, स्टूडेंट स्कोरिंग 30 and above इन फिजिक्स कितना था, फिजिक्स में 27, 30 and above कितना स्टूडेंट्स क्या था फिजिक्स में 27। सिमिलरली स्टूडेंट स्कोरिंग 30 and above इन एग्रीगेट एग्रीगेट कितना था 29। नाउ डिफरेंस मतलब आपको मालूम होना चाहिए, डिफरेंस मतलब नाउ डिफरेंस इक्वल्स टू 29 माइनस 27, ठीक है। 29 माइनस 7 वुड बी 2, तो हम लोग का डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। सो नंबर 37 का डिफरेंस क्या होगा ए, इट इज 2, ठीक है। उसके बाद नंबर 38, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज नंबर 38। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज, अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे नंबर 38 अब लोग क्वेश्चंस देखना और यहाँ पे अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो नंबर 38 क्या होगा, 40% ऑफ 50 मार्क्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग आप लोगों को मालूम है 40/100 मल्टीप्लाई 50, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 5 4 जा
20 मार्क्स। ठीक है, सो हम लोग क्या चाहिए, स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 20 इन मैथ्स फ्रॉम द टेबल ना। तो सो वी वांट, हम लोग क्या चाहिए, स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 20 से कम जो स्टूडेंट्स मिला मैथ्स में वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स स्कोरिंग 0 एंड अबव, 0 एंड अबव कितना कितना स्टूडेंट स्कोर किया, 100 इक्वल। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग 20 एंड अबव इज हाउ मच, 70। सो क्या दिया हुआ यहाँ पे, सो स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20 इन मैथ्स, 20 इन मैथ्स कितना है, 70 ना, लेस देन 20। सो 100 स्टूडेंट्स में से अगर हम लोग 100 स्टूडेंट्स में -70 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 30। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 38 का वुड बी नंबर सी। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो कमेंट कर दीजिए, मैं फिर आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 40% ऑफ 50 लिया हम लोगों ने, 40%, फिर इसको हम लोग 0 कैंसिल किया, फिर 20 मार्क्स। सो वी वांट स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 20 इन मैथ्स ना, हम लोग स्टूडेंट्स चाहिए जो 20 से कम लाए। सो स्टूडेंट्स स्कोरिंग 0 एंड अबव 100, सो 20 70 ना, स्टूडेंट स्कोरिंग 20 ना, उसके बाद लेस देन 20 इन मैथ्स तो 100, 20 से कम जितना स्टूडेंट्स है वो कितना है, 120 100 एवरेज, हाँ लेस देन 20 मार्क्स इन। उसके बाद सो क्या, 100 माइनस 70 इज 30, इस बी 38, फिर 39। In the table given below, quantity of loan disbursement by five banks during the year mentioned here. DIY बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, फिर टोटल दिया हुआ है। फिर इन विच बैंक द डिसबर्समेंट ऑफ लोन was more than 25% of all banks in 1986. So 1986 को हम लोग इसको ही चाहिए ना। So 1986 में टोटल कितना था हम लोग का, टोटल 203 ना, तो क्वेश्चन क्या है, 25% है ना। सो 25% ऑफ 203, so 25 by 100 multiply 203, 25 4 is 100, अब होगा 203 by 4। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 203 को by 4, ये 4 5 जार 20 है कि नहीं, फिर 3 तो 0 3 4 7 जार 28, फिर 2 फिर 20, 4 5 जार 20, तो 50.75। सो ये हम लोग कितना आ रहा है, 50.75। तो यहाँ पर क्या बोला है, इन विच बैंक डिपॉजिट लोन वॉज मोर 25%। सो 25% से मोर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50.75 से कौन सा वाला मोर ज़्यादा है, यहाँ पे तो 37 है, 11 है, 43 42 है, तो मोर क्या है इसमें 70 है कि नहीं। तो बैंक 1
में कितना आया 39 का 39 रुपये बैंक 1, क्योंकि इसमें कितना आया 70, ठीक है। इससे ऊपर 50.75 से बड़ा बड़ा कौन सा वाला यहाँ पे, सब तो छोटा है, 37, 11, 43, 42 सब छोटा है, सबसे बड़ा क्या है 70, ठीक है। उसके बाद नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम्स टिपिकल रिप्रेजेंट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ac.in org गवर्नमेंट, ये नंबर 40 ए। नंबर 41 is find the binary equivalent of 27. find the binary equivalent, यहाँ पे हम लोग फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 27। तो इसको कैसे किसको फाइंड करेंगे हम लोग, कैसे बाइनरी को हम लोग पहले यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है 1 2 4 8 16 32, फिर यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे जिससे 27 आए, ठीक है। सपोज यहाँ पे 16 + 8 कितना हो, इधर से 24, फिर 20 यहाँ पे नहीं होगा, 25 26 27, तो ये मिलेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 1 ये भी मिल जाएगा 1, ये 0 नहीं होगा, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, सो इसका क्या होगा 1 1 0 1 1, ठीक है। तो नंबर 41 का होगा नंबर डी। ये एक फॉर्मूला है, आपको इसको करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और जो नंबर मैच होगा उसको उसके ऊपर 1 1 देंगे, और जो नंबर वहाँ पे आप ऐड नहीं करें उसके ऊपर में 0, तो इसका 1 1 0 1 1। बाद में आपको मैं वीडियो बना के सेपरेट वीडियो बना के भी दे दूँगा नेक्स्ट टाइम। फिर नंबर 42 क्या है, IoT स्टैंड्स फॉर, ये तो सबको मालूम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नंबर बी। नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। ये लीचेन है, इसे मैंने गूगल सर्च किया था, ओके, उसके बाद लीचेन। फिर नंबर 44, इंडिया लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन 2021 इन ऑर्डर टू in order to decarbonize Indian economy. Green hydrogen fuel can be generated by microbial degradation of biomass, heating coal in vacuum, cracking paraffin of high molecular weight hydrocarbon, electrolysis of water using energy from renewable sources. तो इसका नंबर डी होगा 44D. फिर नंबर 45, which of the following nuclear plant in India operates on MOX and is called a fast breeder reactor? This is number D. Kalpakam. Number 46, Vikramshila was one of the most important center of learning in India. Which emperor established it? 46, ये धर्मपाला, विक्रमशिला धर्मपाला ने establish किया था। फिर नंबर 47, a dealer offers a discount of 10% on the market price of a commodity. By what percentage should the dealer increase the market price over the cost price so as to make an overall profit of 8%? ये नंबर डी होगा। फिर नंबर 48, which of the following is not encompassing principles underlying the successful implementation of value education? Which of the following is not an encompassing principle underlying the successful implementation of value education? ये क्या होगा, conviction या courage? ये भी आप लोग चेक कर सकते हो, इसका भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नंबर 49, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्नोलॉजी द टेक्सोनोमी द कॉग्निटिव डोमेन हायरार्की ऑफ लर्निंग स्टार्ट्स विथ नॉलेज। स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू स्कोर 35% मार्क्स टू पास एग्जामिनेशन। रोहित स्कोर्ड 249 and failed by 31 marks. Find the maximum marks in the examination. नंबर 50 क्या है, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू स्कोर 35% मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। रोहित स्कोर 249 एंड फेल बाय 31 मार्क्स। तो यहाँ पे 35 मार्क्स चाहिए, 35% चाहिए एग्जामिनेशन पास होने के लिए। रोहित ने 249 स्कोर किया, बट
इन फेल बाई 31 मार्क्स। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क। तो मैक्सिमम मार्क क्या होता है, नंबर 50 का हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रफ वर्क में 50 का सॉल्यूशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, रोहित ने कितना स्कोर किया, रोहित स्कोर 249 marks and failed by 31 marks। रोहित ने 249 स्कोर मार्क्स मिला बट फेल बाय 31 मार्क्स। ठीक है, सो इफ ही हैड स्कोर्ड 31 मोर मार्क्स, अगर 31 मोर मार्क्स 31 ज़्यादा मार्क्स लाता देन क्या होता, देन वुड हैव पास। ठीक है, सो क्या करेंगे हम, 249 प्लस 31 कितना होगा, इसको हम लोग याद करेंगे 280। तो सिंस वो पास किया, ही हैज़ पास्ड द एग्जाम, ही हैज़ स्कोर्ड, कितना स्कोर किया उसने, 280। ठीक है, नाउ देयरफॉर हम लोग यहाँ 35% मार्क्स दिया है ना, 35% ऑफ टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 280। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, 35% ऑफ टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स का हम लोग मालूम नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द टोटल मार्क्स बी x। so therefore 35% of x equals to 280। so 35% means 35 by 100 multiply x equals to 280। ठीक है, मैं आप लोग इजी वे में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 280 मल्टीप्लाई, अगर इस तरफ जाएगा ना ये, तो अगर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर 100 बाई 35। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 800। सो देयरफॉर टोटल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स बस 800। तो आपको ये याद रखना होगा कि 800 था, तो इसका क्या होगा, 800 वुड बी द आंसर। ठीक है, तो इतना ही था हम लोग का, 1 से 50 तक मैंने सब सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में ना, आप सबको मालूम है, और आपको मैंने इजी वे में सब सॉल्व करके दिया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो जस्ट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।